मरकुस का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 33 और 34 मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छी तरह से सुनिए। और वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था और बिना दृष्टांत कहे उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु जब लोगों से बातें करता था, लोगों को वचन देता था, बहुत से दृष्टांत तो लोगों को बताता था, दृष्टांतों का उपयोग करता था, इस्तेमाल करता था। और बाइबल में लिखा है कि दृष्टांत दे देकर वो लोगों को वचन सुनाता था, यानी एक के बाद दूसरा दृष्टांत, उसके बाद दूसरा दृष्टांत। दृष्टांत का मतलब है उदाहरण। उदाहरण प्रभु यीशु का एक मशहूर दृष्टांत है जो मैं आपको बता रहा हूं, सुनो। प्रभु यीशु ने एक बार बताया कि जब वचन बोया जाता है, वो कैसा बोया जाता है। एक किसान हाथ में बीज लेकर चलता है, वो बीज जब ऐसा फेंकता है, कई बीज जो है रास्ते पे गिर जाता है। फिर वो किसान आगे जाता है, फिर बीज फेंकता है, कई बीज जो है पत्थर के ऊपर गिरता है। फिर वो आगे जाता है, कई बीज जो है जहाँ छोटे छोटे पेड़ होते हैं वहाँ गिर जाता है। उसके आगे जाने के बाद और बीज वो फेंकता है, जहाँ अच्छी ज़मीन रहती है वहाँ बीज गिरता है। तो पहला जहाँ रास्ते में बीज गिरा है, आसमान से पंछी आकर वो बीज उठा के लेके जाते हैं, खाते हैं। वो बीज वहाँ बीज से पेड़ नहीं बनता है। और जहाँ पत्थर के ऊपर बीज गिरा है वहाँ थोड़ी सी मिट्टी रहती है, वो बीज थोड़ा सा अंदर जाता है, छोटा सा पेड़ तो बन जाता है, लेकिन धूप के कारण वो सूख जाता है, क्योंकि उसका जो नींव है, उसका जो रूट है, वो रूट नीचे नहीं जा पाता है। तीसरा जो है, जहाँ छोटे छोटे पेड़ रहते हैं उसके अंदर बीज है, वो पेड़ बनता है, लेकिन उसको रोशनी नहीं मिलती सूरज की, वो पेड़ सूख जाता है। चौथा, जहाँ अच्छी ज़मीन है, बीज अंदर गया है, वो बीज आता है, बड़ा हो जाता है, पेड़ बड़ा हो जाता है, उसको फल आता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर प्रभु ने बताया, ये उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूँ कि कई लोग हैं वचन सुनते हैं छोड़ देते हैं, शैतान आके वचन लेके जाता है। कई लोग जो है वचन सुनते हैं, स्वीकारते हैं, लेकिन कुछ संकट आता है, वचन निकल जाता है। तो प्रभु यीशु ने हमेशा ऐसे उदाहरण दिए हैं। उदाहरण को और एक शब्द है दृष्टांत। मराठी में हम कहते, मराठी में भी दृष्टांत शब्द है, उदाहरण। लोगों से जब प्रभु बोलता था हमेशा उदाहरण देता था, हमेशा दृष्टांत देता था। लेकिन लोगों से बोलने के बाद वो अपने खुद के चेलों के साथ बोलता था। चेले कितने थे उसके पास? 12 चेलों के साथ वो बैठता था, बोलता था, तब कभी उदाहरण नहीं देता था, तब दृष्टांत नहीं देता था, तब सब बातें साफ साफ बताता था, सब बातें समझा समझा के बताता था। हालेलुया, हालेलुया। एक बार चेलों ने उसको सवाल किया, आप हमारे साथ सीधे बोलते हैं लेकिन लोगों के साथ उदाहरण देकर बोलते हैं। तो प्रभु ने उसको, उन चेलों को जवाब दिया, ऐसा मैं क्यों करता हूँ? ऐसा मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि लोगों की समझने की शक्ति कम है। मैं जब वचन बोलता हूँ वो समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए मुझे उदाहरण देना पड़ता है।
इसलिए मुझे दृष्टांत देना पड़ता है। लेकिन तुम लोगों को मेरे पिता ने दान दिया है, इसलिए तुम लोग मेरे वचन को सीधे समझ सकते हो। इसलिए मैं तुमको वचन सीधा बताता हूँ, उदाहरण नहीं देता। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, प्रभु यीशु जब बड़े भीड़ के साथ बातें करता था, उनको वचन समझा देता था, तब हमेशा उदाहरण देता था। बताता तो वही चीज़ है, वचन, परमेश्वर के वचन को बताता था, लेकिन बताने के दो तरीके थे उसके पास। लोगों के साथ बोलते वक्त उदाहरण, अपने खुद के चेलों के साथ बोलते वक्त बिना उदाहरण। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उदाहरण वो क्यों देता था? बताया है उनके समझने की शक्ति के अनुसार। समझने की शक्ति ज़्यादा है तो कम उदाहरण, समझने की शक्ति कम है तो ज़्यादा उदाहरण। यदि आप जल्दी समझ सकते हैं, उदाहरण की जरूरत नहीं है। यदि आप जल्दी नहीं समझते हैं, उदाहरण देना पड़ता है। हालेलुया। मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूँ। कौन सा उदाहरण? मैं आपको बता दूं कि मैंने परमेश्वर के साथ बात की और परमेश्वर ने मुझे बताया। आप नहीं समझ पाएंगे, अरे परमेश्वर के साथ कैसी बात हो सकती है। हालेलुया। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैंने हॉटलाइन कांटेक्ट किया, ऊपर फोन लगाया। ऊपर फोन लगाया बोलता है तो सब लोगों को समझता है, क्योंकि लोग फोन अच्छा समझते हैं। फोन क्या बात है उनको मालूम है। फलानी दिक्कत आ गई तो मैंने ऊपर फोन लगाया। ऊपर फोन लगाया, लोग बोलते हैं हाँ समझ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊपर फोन लगाया बोलेगा तो लोग समझते हैं। क्यों समझते हैं? वो मैंने उदाहरण दिया। क्या दिया? उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया। जब दिक्कत आती है, समस्या आती है, तो मैं ऊपर फोन लगाता हूँ। ऊपर फोन लगाता हूँ बोलेगा तो सब लोग समझते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट बात नहीं है। डायरेक्ट बात क्या है? मैंने प्रार्थना की, लोग नहीं समझते हैं। मैंने प्रार्थना की बोलेगा तो कोई नहीं समझेगा। मैंने ऊपर फोन लगाया बोलेगा तो सब लोग समझते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो भाई और बहनों, प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ सीधी सीधी बात करता था, लेकिन लोगों के साथ वो सीधी बात नहीं करता था, उदाहरण देता था, दृष्टांत देता था, और उनके द्वारा लोगों को प्रभु के वचनों को समझा देता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के वचन को लोगों को देने के लिए प्रभु यीशु ने दो तरीके इस्तेमाल किए। आम लोगों के लिए, आम भीड़ के लिए उसने उदाहरण दिए, और खुद के चेलों के लिए उदाहरण नहीं दिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हमें समझना है क्यों ऐसा होता है कि मनुष्य परमेश्वर के वचनों को सीधा नहीं समझ सकता है। क्यों ऐसा होता है कि मनुष्य परमेश्वर के वचनों को सीधा नहीं समझ सकता है? उसको उदाहरण की जरूरत लगती है। क्यों होता है? सुनो, परमेश्वर के राज के कानून और नियम अलग है। दुनिया के कानून और नियम अलग है। दुनिया जिस कानून का उपयोग करती है वो कानून और परमेश्वर के कानून अलग है। जो मनुष्य दुनिया में ज़्यादा रहता है, परमेश्वर के राज में नहीं रहता है, ऐसे मनुष्य को परमेश्वर के नियम जो है नहीं मालूम होते हैं। उन नियमों को वो ग्रहण नहीं कर सकता है, स्वीकार नहीं कर सकता है, समझ भी नहीं पाता है, समझ भी नहीं पाता है। तो क्यों नहीं मनुष्य समझता है परमेश्वर के वचनों को? क्योंकि परमेश्वर के वचन जो है दुनिया के कानूनों के बिल्कुल उल्टे है, बिल्कुल उल्टे है। मैं जब कॉलेज में सिखाता था, मैं मेरे छात्रों को बताता था कि 50,000 माइनस 20,000 बराबर होता है 30,000। 50,000 में से 20,000 गया तो कितना बचा? 30,000। मेरे छात्र लोग कहते थे सही है सर,
एकदम सही है। 50,000 में से 20,000 गया तो 30,000 बचे, बराबर। अभी यहां मैं लोगों को बताता हूं, 50,000 में से 20,000 गया तो 90,000 होता है। लोग बोलते हैं हाँ सही है। क्यों सही है? यदि आप 20,000 दान देंगे तो प्रभु दुगुना आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो 70,000 हो गया, 20 का हो गया 40,000 और 30,000 बचे, 70,000 हो गया, बराबर। जो 50 में से 20 जाता है तब 70 बचता है। कितना बचता है? 70 बचता है। लेकिन 20,000 दान देना चाहिए, टीवी नहीं लाना चाहिए। आप 20,000 का टीवी लाएगा तो 70,000 नहीं बनेगा, तो 30,000 ही बचेगा। लेकिन आप 20,000 दान देंगे तो 20 का 40 हो जाएगा, 30 बच गया, कुल मिला के 70,000 हो गया। ये जब मैं यहां समझा देता हूं, हालेलुया, ये जब मैं यहां समझा देता हूं, लोग हाँ कहते हैं। क्यों हाँ कहते हैं? क्योंकि प्रभु का वचन उन्हें मालूम है, दिया करो तो तुमको दिया जाएगा। ये किसका कानून है? परमेश्वर का कानून है। यदि मैं बीकॉम के क्लास में मेरे छात्रों को बताऊं 50,000 में से 20,000 जाता है तो 70,000 हो जाता है, मेरे छात्र प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन करेंगे, कोई पागल टीचर आया है, वो बोलता है 50,000 में से 20,000 जाते हैं तो 70,000 बचते हैं, बराबर। मेरे छात्र प्रिंसिपल के पास कंप्लेंट करेंगे कि ये पागल टीचर हमको आया है, ये कैसा हमको अकाउंटेंसी सिखाएगा। यहां मैं लोगों को बोलता हूं 50,000 में से 20,000 दान किए तो 70,000 बन जाते हैं, क्योंकि 20 से 40 हो जाएंगे, 30 और बचे, 70,000 हो गए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के राज में कानून अलग है, दुनिया के कानून अलग है, संसार के कानून अलग है। संसार कहता है यदि तुम किसको दोगे तो तुम्हारा कम हो जाएगा। 1 लाख में से 50,000 दिया, 50,000 ही बचेगा, बराबर। दुनिया का कानून कहता है आप यदि किसी को दोगे उतना कम हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का कानून कहता है आप किसी को दान करेंगे आपका बढ़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी सुनो, जब हम दुनिया में रहते हैं, दुनिया की चीजों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वैसा करते हैं, हम 100% दुनिया के बन जाते हैं। जब हम प्रभु के वचनों को पहले बार सुनते हैं, हमें समझ में भी नहीं आता है ये वचन क्या है, समझ में भी नहीं आता है। इसलिए लोग परमेश्वर के वचन को नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? कि उनका दिमाग जो है पूरा भरा है। कैसा भरा है? दुनिया के कानूनों से भरा है, दुनिया के नियमों से भरा है। और वो जो कानून और नियम हमने पठन किए हैं, हमारे भेजा में रखे हैं, वो जल्दी जाते नहीं हैं। प्रभु का वचन बिल्कुल उल्टा है। वो नाम समझ पाते हैं और समझे तो भी अंदर रख भी नहीं पाते हैं। समझ लीजिए, आप सब हमेशा बोलते आए और हमेशा विश्वास करते आए कि भारत की लोक संख्या बढ़ गई है, इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड, भारत की लोक संख्या बढ़ गई है, ऐसा आपने सुना है, आपके मन में है, आपके दिल में है, आपके दिमाग में है। यदि ये मैं आज को आपको बता दूं कि भारत की लोक संख्या नहीं बढ़ी है, बिल्कुल कम है, क्या आप मेरा सुनेंगे? पहली बात, आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। दूसरी बात, आप समझेंगे और सुनेंगे तो भी क्या इस हॉल के बाहर जाने के बाद भूल जाएंगे, फिर बोलेंगे भारत की लोक संख्या बढ़ गई है। मैंने आपको सिखाया, प्रभु का वचन बताया कि भारत की लोक संख्या नहीं बढ़ी है। आपने एक बार सुना, लेकिन आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र के बाहर जाने के बाद भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि जो पहली वाली बात है वो दिमाग में एकदम फिट बैठ चुकी है। क्या पहली वाली बात है? भारत की लोक संख्या बढ़ गई है। क्या वो बात दिमाग से जाएगी? जल्दी नहीं जाएगी।
मनुष्य परमेश्वर के वचनों को ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका दिमाग जो है दुनिया के वचनों से भर चुका है, दुनिया के शब्दों से भर चुका है, दुनिया के कानूनों से भर चुका है। वहाँ जगह नहीं बची है परमेश्वर के वचनों को रखने के लिए। तो एक बात मैंने आपको बताई, आपके दिमाग में एक बात पक्की बैठी है कि भारत की लोक संख्या बढ़ चुकी है, लेकिन परमेश्वर कहता है कौन से भी राष्ट्र की लोक संख्या बड़ी नहीं है, कौन से भी राष्ट्र की लोक संख्या बड़ी नहीं है। मैंने आपको बता दिया, आपने सुना, लेकिन केंद्र के बाहर जाने के बाद आप भूल जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे? वो वचन रखने के लिए आपके दिमाग के अंदर जगह नहीं है। आपके दिमाग में ऐसा बैठा है कि भारत की लोक संख्या बड़ी है, बड़ी है, बड़ी है, बड़ी है, इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड, इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड, इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड, इतना पक्का बैठा है। तो मैंने बताने से थोड़ी जाएगा, समय लगेगा। दूसरी बात, आपके दिमाग में ऐसा बैठा है कि भारत में बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर कहता है किसी भी राष्ट्र में बेरोजगारी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। क्या आप आपके दिमाग में रखने वाले हैं? नहीं। आप सुनेंगे तो सही, सुनेंगे तो, लेकिन बाहर जाने के बाद भूल जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे? आपके दिमाग के अंदर लिखा है, पक्का लिखा है। क्या लिखा है? भारत में बेरोजगारी है, दुनिया में बेरोजगारी है, अमेरिका में बेरोजगारी है। हालेलुया। तो मनुष्य ने अपने दिमाग में दुनिया के कानून रखे हैं, इसलिए मनुष्य परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं कर सकता है। अभी चेलों के बारे में क्या? चेलों को प्रभु ने विशेष दान दिया था, स्पेशल गिफ्ट। क्या दान दिया था? वो परमेश्वर के वचनों को सीधा समझ सके। उसके कारण यीशु जो बोलता था चेले समझते थे, यीशु की भाषा उनको समझती थी, क्योंकि यीशु ने उनको दान दिया था। लेकिन लोगों के लिए प्रभु यीशु उदाहरण देता था, दृष्टांत देता था, ताकि वो परमेश्वर के वचनों को उसके द्वारा समझे, उदाहरणों के द्वारा समझे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी आप मुझे पूछेंगे, ब्रदर यदि हमको परमेश्वर के वचनों को सीधा समझना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मैं बताता हूँ, समझ लीजिए। हमारे दिल को हमें साफ करना पड़ेगा। किसको साफ करना पड़ेगा? हमारे दिल को हमें साफ करना पड़ेगा, हमारे हृदय को साफ करना पड़ेगा। जब यहाँ गंदगी होती है तब परमेश्वर के वचनों को हम समझ नहीं पाते हैं। गंदगी यहाँ नहीं होनी चाहिए। गंदगी कैसे निकालने की मैंने 4 स्टेप्स बताए हैं। पहली स्टेप है दूसरों को क्षमा करो, दूसरी स्टेप है अपने पापों को कबूल करो, तीसरी स्टेप है पापों के लिए पश्चाताप करो, चौथी स्टेप है लोगों को अपने पापों के लिए क्षमा मांगो। हालेलुया। पहली स्टेप है दूसरों को क्षमा करो, दूसरी स्टेप है अपने पापों को कबूल करो, तीसरी स्टेप है पापों के लिए पश्चाताप करो, और चौथी स्टेप है पापों के लिए क्षमा मांगो। ये 4 चीज़ें यदि आप करेंगे, आपका दिल जो है साफ हो जाएगा, चकाचक हो जाएगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर जो कुछ बोलता है हमारे समझ में आएगा, और जब हम समझेंगे तब हम वैसा करेंगे। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आशीर्वाद, आप मुझे पूछेंगे ब्रदर परमेश्वर के वचनों को समझने से फायदा क्या है? फायदा मैं बताता हूँ। समझ लीजिए एक आदमी यहाँ आया है, उसको डायबिटीज की बीमारी है। गए 10 साल वो मेडिसिन ले रहा है, दवा ले रहा है। अभी डॉक्टर उसको इंसुलिन देता है, इंसुलिन इंजेक्शन देता है 2 साल। बेचारा पूरा परेशान है, इतना परेशान है कि उसको लगता है कि जिंदगी खत्म कर डालो। ऐसा परेशान आदमी आज यहाँ मौजूद है। प्रार्थना शुरू हो जाएगी। मैं बोलूँगा कि आपके हाथ से कुछ पाप होता है तो आप प्रभु से क्षमा मांगो, याद करो, कबूल करो, क्षमा मांगो।
ये भाई जो है गवर्नमेंट में काम करता है, गवर्नमेंट में अफसर है, हर रोज वो रिश्वत लेता है। रिश्वत का मतलब होता है मराठी में लांच, अंग्रेजी में ब्राइब। लोग बोलते हैं ना ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, चाय पानी बोलते हैं लोग, चाय पानी बोलते हैं ना। अभी रिश्वत बोलेगा कोई समझेगा नहीं, चाय पानी बोलेगा सब समझते हैं, बराबर। अभी यहाँ मैं बैठा हूँ प्रार्थना के लिए, मैंने कहा आपके हाथ से जो पाप होता है प्रभु के सामने कबूल करो और प्रभु से क्षमा मांगो, पश्चाताप करो, पश्चाताप भी करो, क्षमा मांगो। ये भाई ने हाथ जोड़ा है, उसको याद आ गई हर रोज मैं रिश्वत लेता हूँ, ये मेरा पाप है प्रभु यीशु, ये मेरा पाप है, हर रोज मैं रिश्वत लेता हूँ प्रभु यीशु, मैं कबूल करता हूँ मेरा पाप है, प्रभु मुझ पर दया करो, मुझे क्षमा करो। वो आदमी बोलता है क्या करो, मुझे क्षमा करो, मेरा ये पाप है। जब वो बोलता है क्षमा करो, उसी घड़ी उसको प्रभु का स्पर्श हो जाता है, वो गिर जाता है। हालेलुया। गिरने के बाद उठता है, देखता है कि पूरे बदन को पसीना आया है, वो पसीना पोंछता है, बहुत हल्का सा महसूस होता है। प्रार्थना सभा खत्म हो जाती है, दूसरे दिन वो डॉक्टर के पास जाके बोलता है मुझे चेक करो। डॉक्टर चेक करते हो बोलते हैं तुम्हें डायबिटीज नहीं है, डायबिटीज से तुमको चंगाई मिली है। अभी वो आदमी यदि मेरे पास आएगा बोलेगा ब्रदर मेरा डायबिटीज यहाँ चला गया, तो मैं उसको पूछूंगा तुमने क्या किया? मैंने मेरे पाप के लिए प्रभु से क्षमा मांगी। कौन सा पाप? मैं हर रोज ऑफिस में रिश्वत लेता था। लेकिन हम यहाँ बोलते हैं कि पाप की याद करो, कबूल करो, पश्चाताप करो, क्षमा मांगो। ये किसका वचन है? ये परमेश्वर का वचन है। ये किसका कानून है? ये परमेश्वर का कानून है। क्षमा करो ये हमारा वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। ये कानून हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का कानून है। इस परमेश्वर के कानून को हम आपको बताते हैं, आप सुनते हैं, आप वैसा करते हैं तो आपको चंगाई मिलती है। हालेलुया। यदि ये भाई यहाँ नहीं आता तो और 10 साल डायबिटीज की दवा लेता रहता, मरने तक डायबिटीज की दवा लेता, मरने तक डायबिटीज की दवा लेता। लेकिन उसको एक बात मालूम नहीं थी। कौन सी एक बात? कौन सी एक बात? अपने पापों को कबूल करना, पश्चाताप करना और क्षमा मांगना, इसको मालूम नहीं था। इसको हम प्रभु का वचन कहते हैं। प्रभु का वचन मालूम नहीं है, इसलिए 10 साल दवा लेता रहा। जब प्रभु का वचन मालूम हो गया, उसने प्रभु के वचन के अनुसार किया, पाप की क्षमा मांगी, उसको चंगाई मिली, चंगाई मिली। हालेलुया। एक भाई यहाँ प्रार्थना में आया था, हमने कहा आप दान दोगे तो प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। उसने उसके पास जितना पैसा था उसने सब दे दिया। फिर गया, उसका तनख्वाह दुगुना हो गया, सैलरी बढ़ गई। हालेलुया। तो वो कहता है मेरी सैलरी बढ़ गई, लेकिन कैसी बढ़ गई? मैंने प्रभु का वचन सुना। क्या वचन था? दिया करो तो तुमको दिया जाएगा। वचन के अनुसार किया तो उसको प्रभु से आशीष मिला। तो प्रभु का वचन सुनने से हमारा फायदा क्या होता है? हमें जीवन जो है मिलता है, आशीष मिलते हैं, जीवन बदल जाता है। यदि हम प्रभु का वचन नहीं समझ लेंगे, हम अंधकार में रहेंगे, शाप में रहेंगे, कभी ऊपर नहीं आ पाएंगे, कभी तरक्की नहीं देख पाएंगे, बीमारी में रहेंगे, दुख में रहेंगे, कर्जा में रहेंगे, झगड़े में रहेंगे। हम अंधकार के जीवन जीते रहेंगे। लेकिन यदि प्रभु के वचन को हम समझेंगे, उसके अनुसार करेंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा। लेकिन यदि प्रभु का वचन हमें सीधा समझना है तो दिल को साफ करना पड़ता है। आप सीधा समझना है, दिल को साफ करना पड़ेगा। साफ करने के 4 कदम मैंने बताए। पहला कदम सब लोगों को क्षमा करो, दूसरा कदम पाप को कबूल करो, तीसरा कदम पाप के पश्चाताप करो, और चौथा कदम है पापों की क्षमा मांगो प्रभु से। इतना करने के बाद दिल साफ हो जाता है। प्रभु जो बोलता है आप समझ सकेंगे, उदाहरण की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। तो भाई और बहनों, प्रभु के वचन से हमारा जीवन बदलता है, लेकिन प्रभु के वचन को हमें समझ लेना चाहिए। समझने के लिए हमारी तैयारी चाहिए। आप जब यहाँ प्रार्थना के लिए आते हैं तब सुबह पहले ये बात प्रार्थना करना, हमेशा करो। ये जो प्रार्थना है हमेशा करो। कौन सी? 4 चीज़ें। ये जो 4 चीज़ें मैं बताता हूँ हमेशा करो। पहली चीज़ दूसरों को क्षमा करना, दूसरी चीज़ अपने पापों की कबूली करना, पापों के लिए पश्चाताप करना, पापों की क्षमा मांगना। ये जब आप करेंगे दिल साफ हो जाएगा, बीमारी चली जाएगी, अज्ञान चला जाएगा, अंधकार चला जाएगा, प्रभु से सीधा रिश्ता हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो लोग दुनिया में रहते हैं वो लोग प्रभु के वचन को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर के राज में रहते हैं वही प्रभु के वचन समझ सकते हैं। तो हमारे लिए प्रभु ने ये रास्ता बनाया है कि ताकि हम प्रभु का वचन समझ सके, उसका पालन कर सके, उसका अनुभव ले सके। हालेलुया, हालेलुया। अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु की महान आशीष है।